बिहार के पटना से बड़ी खबर, राबड़ी देवी के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी की पेशी होनी और आज सीबीआई की टीम पटना पहुंची है। राउज एवेन्यू कोर्ट में समन के बाद अब तीनों को यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होना होगा। 15 तारीख को पेशी होनी है। लेकिन इस बीच शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, ये देखिए कार्रवाई बहुत तेजी से बढ़ रही है इस पूरे मामले में आगे। जाहिर तौर पर जांच की आंच अब घर तक पहुंच गई है। 22 में जब सीबीआई को मंजूरी मिली थी इस मामले में आगे बढ़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से, उसके बाद से लगातार डेवलपमेंट हुआ है और जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 15 मार्च को पेशी होनी है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और बाकी जो 16 एक्यूज इस मामले में बनाए गए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए राबड़ी देवी का ये 10 सर्कुलर रोड आवास है जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है और इस वक्त सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक कि किस मामले में सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से तेजी देखने को मिली है हाल के दिनों में जॉब और लैंड वाले मामले में, उस मामले को लेकर ही सीबीआई की टीम यहां पहुंची है। इस बात को लेकर के चर्चा है और 15 मार्च को जो पेशी होनी है उसके पहले ये बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में है और गहमागहमी है। बाहर जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं और एक तरफ जो होली की तैयारियां हैं वो चल रही थी लालू परिवार के अंदर। जो उनके बड़े बेटे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपने घर पे लठमार होली का आयोजन कर रखा है और उसके बीच सीबीआई की एंट्री कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार है उसके बीच में खलल है लालू परिवार के लिए और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज के लिहाज से बिहार की राजनीति में भी। और ऐसे वक्त में जब 9 विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी की भूमिका को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जेडीयू इस पत्र में मतलब इस पर जेडीयू की सहमति नहीं थी, जेडीयू इसमें शामिल नहीं है, तो ये एक राजनीति का नया अंदाज एक तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ राबड़ी आवास पे सीबीआई की एंट्री, सीबीआई की टीम का अंदर जाना और आधिकारिक जानकारी जब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल गहमागहमी है। और अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, जो लालू राबड़ी आवास से निकल करके आ रही है। जी तो शशि भूषण, आरजेडी तो उस चिट्ठी में थी, तेजस्वी उसमें साथ थे, उस जिसमें सीबीआई के दुरुपयोग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही गई, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। इस वक्त घर के अंदर परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए विधानसभा का सेशन चल रहा है, मतलब बिहार विधान मंडल का जो बजट सत्र है वो चल रहा है और होली के पहले अंतिम 2 दिनों की कार्यवाही बची है, एक आज और एक कल यानी मंगलवार को। और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, वो पहुंच चुके हैं विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए। तेज प्रताप यादव दूसरे आवास पे रहते हैं, लेकिन बाकी अभी अंदर कौन कौन है इसको लेकर के बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल सीबीआई की टीम अंदर है और अंदर में जो भी परिवार से जुड़े लोग हैं, जो ऐसे लोग जो परिवार के साथी रहते हैं राबड़ी आवास में लंबे अरसे से, वो तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन बहुत ज्यादा किसी की एंट्री नहीं हो रही है, अंदर जाने पर मनाही है। जो लोग भी अंदर से बाहर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सीबीआई की टीम कैसे उनको परमिशन दे रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जो गहमागहमी है उसको देख करके महसूस किया जा सकता है कि देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लालू राबड़ी आवास पर या 10 सर्कुलर आवास पे सीबीआई की टीम पहुंची हो। बार बार कई बार हमने देखा है अलग अलग मामलों में सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन ये मामला जो है वो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जो सस्ते दरों पे जमीन लेकर के नौकरी देने का मामला है उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इसी मामले में 15 मार्च को पेशी होनी है लालू प्रसाद यादव की, राबड़ी देवी की, मीसा भारती की और इनके साथ साथ जो 16 आरोपी बनाए गए हैं उनकी। तो उसके पहले ये एक बड़ा घटनाक्रम है अपने लिहाज से। जी नया शशि भूषण, ये इकलौता मामला तो है नहीं लालू परिवार पर, और भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इस बीच अचानक से इस मुद्दे का उठना दरअसल टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि 15 तारीख को पेशी होनी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हें पेश होना है। मुनीश मेरे सहयोगी भी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, 15 तारीख को पेशी होनी है, समन दिया गया है, क्या लगता है परिवार वालों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी पहुंचेगा? जी देखिए, कोर्ट का समन है, इसके लिए उन्हें कोर्ट तो पहुंचना ही पड़ेगा। एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी के खिलाफ में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल होता है तो उसे कोर्ट से समन आता है
अगर कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ में गैर जमानती वारंट भी इशू हो सकता है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोर्ट तो उन्हें पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं दर्शकों को इस बारे में पुष्टि कर सकता हूं कि जो सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है वो दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। उनके घर पे कोई छापेमारी नहीं चल रही है, कोई तलाशी अभियान नहीं चल रही है। जो जानकारी यहाँ के अधिकारियों से मुझे मिली है सीबीआई हेडक्वार्टर से, उनका ये कहना है कि इस मामले में आगे की जांच के लिए, लैंड फॉर जॉब मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। और फिलहाल के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं इस बात की कि घर के अंदर राबड़ी यादव से इस समय पूछताछ चल रही है। जी तो मुनीश, जो आप बता रहे हैं कि राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है और टीम वहां पर मौजूद है, क्या ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये जानकारी टीम की तरफ से आई है अभी तक कि किस मामले में अंदर पहुंचे हैं और किस मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं? जी देखिए, मामला जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम है। इस मामले में सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज की थी। जानकारी के लिए बता दूं कि उस एफआईआर में यह आरोप लगा था कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त कई लोगों की नौकरियां सिर्फ इसके लिए लगाई गई थी क्योंकि उनकी जमीनें हड़पने का आरोप लगा था। लालू यादव और लालू यादव के परिवार के जो लोग थे उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनियों के जरिए उनकी जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद लिया गया और उसके एवज में उन्हें नौकरी दिया गया। ऐसे 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिसके बारे में सीबीआई को पता चला और उसको लेकर लगातार छापेमारी हुई। इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें कि लालू यादव के परिवार के लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी मामले में आज सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। 10 से 12 अधिकारी हैं उनके, और फिलहाल के लिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। इस मामले में तार जो है, कहीं ना कहीं सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले में जो तार है वो राबड़ी देवी से भी जुड़ रहे थे, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी था और इसी के लिए सीबीआई की टीम फिलहाल के लिए पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की अगर पृष्ठभूमि में जाएं और हमारे दर्शकों को बताइए, मुख्य आरोपी कौन है इसमें? जी देखिए, मुख्य आरोपी तो इस मामले में लालू यादव, उनकी बेटी मिसा भारती हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। आरोप सीधे तौर पे बड़ा सीधा सा लगाया गया था कि ऐसे 7 कैंडिडेट थे जिनको रेलवे में नौकरी सिर्फ इसके लिए दी गई क्योंकि उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर लालू यादव के परिवार वालों ने खरीदा और जमीनें इसके लिए खरीदी गई क्योंकि उसी जमीन देने के एवज में उनको नौकरी दी गई थी। तो ये तो पूरा का पूरा घोटाला है। लेकिन इसी घोटाले मामले में हमने देखा कि सीबीआई ने पहले छापेमारी की थी, इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ा गया था। तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे सीबीआई के खिलाफ में, लेकिन कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। लेकिन सीबीआई का ये कहना था कि गुड़गांव में एक मॉल है जिससे कि तेजस्वी यादव जुड़े हुए हैं, इसी घोटाले का पैसा उसमें लगाया गया है। इस तरह के आरोप सीबीआई ने लगाए हुए थे और छापेमारी की थी। इसको लेकर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जब कोर्ट बोलता है कि आपको 15 तारीख को आना है, उसके ठीक पहले सीबीआई की टीम वहां पर दोबारा पहुंचती है राबड़ी देवी के घर पर, और ये पूछताछ अपने आप में काफी अहम हो जाती है क्योंकि अब तक लालू यादव, उनकी बेटी मिसा भारती, ये लोग आरोपों के घेरे में थे। तेजस्वी यादव अंडर स्कैनर थे सीबीआई के, लेकिन अब राबड़ी देवी से पूछताछ इस मामले में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ दिख रहा है। और बात करें अगर राबड़ी देवी की, तो मुश्किलें भी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि सीबीआई की अगर पूछताछ तो इसका मतलब है कि सीबीआई ने कोई सबूत तो जरूर इकट्ठा किया होगा राबड़ी देवी के खिलाफ में। लेकिन मुनीश, क्योंकि प्रक्रिया भी जरा समझाइए कि 12 जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं, खबर आती है कि छापेमारी करने पहुंचे हैं, फिर खबर आती है कि छापेमारी नहीं, सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? क्या घर पर जाकर ही पूछताछ होनी चाहिए या राबड़ी को भी बुलाकर पूछताछ हो सकती थी? जी देखिए, प्रक्रिया बड़ी आसान है। इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि सीबीआई की जो टीम है वो अगर किसी से पूछताछ करना चाहती है तो कुछ धाराओं के तहत ऐसा होता है कि उन्हें सीबीआई के दफ्तर में बुलाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे धाराएं होती हैं जिसमें कि आपको सीधे तौर पे आरोपी नहीं बताया गया है, लेकिन आपके पास में ऐसी जानकारी हो सकती है जो कि जांच में सहयोग कर सकती है। तो अगर वो महिला है या बच्चा है तो सीबीआई घर पर जाकर पूछताछ करती है, एक नोटिस देती है पहले और नोटिस देने के बाद में बोलती है कि हमें कुछ सवाल जवाब करने हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि अभी तक इस मामले में राबड़ी देवी को आरोपी नहीं बनाया गया है, सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है, एक नोटिस की कॉपी उन्होंने दिया है राबड़ी देवी को, और राबड़ी देवी को नोटिस देने के बाद सीबीआई की टीम फिलहाल के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर यहीं पे कोई पुरुष रहता तो सीबीआई उसको समन करके सीबीआई के दफ्तर में बुला सकती थी, उनसे पूछताछ कर सकती थी। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ धाराओं के तहत उनको ये रियायत दी जाती है और सीबीआई की टीम घर पर जाकर पूछताछ कर लेती है।
जो 12 लोगों की बात की जा रही है, इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ करने के अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो कि सीबीआई मांगना चाहती है राबड़ी देवी से या उनके परिवार के अन्य लोगों से। इसलिए उनकी एक कॉपी भी, उस नोटिस की एक कॉपी भी दी जाएगी कि वो दस्तावेज भी उनको चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य जो बात सामने निकल कर आ रही है वो है राबड़ी देवी से पूछताछ। इस मामले में इसके पहले कभी पूछताछ हुई नहीं थी, लेकिन अब सीबीआई उनका बयान दर्ज कर रही है। इसके अलावा मुनीश, जिस तरीके से सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई, जाहिर तौर पर हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये मुद्दा जाहिर तौर पर अब सदन में भी उठेगा। कि देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो जरूर होगी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग हुए हैं उसके बाद से लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है बिहार में। और अब जबकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी, 15 तारीख को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना था, उसके कुछ दिन पहले सुबह सुबह अगर सीबीआई की टीम पहुंचती है तो राजनीतिक हलचल तो बहुत ज्यादा। ठीक है मुनीश, आप जरा रहिए साथ। रोहित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और राबड़ी देवी के आवास के बाहर उनकी मौजूदगी है। रोहित, जरा सबसे पहले बताइए, 12 अधिकारियों का ऐसे पहुंचना, क्या चल रहा है अंदर? जी देखिए, बताएं, ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हो रही है राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के परिवार पर, और हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड के बाहर। ये पटना में राबड़ी देवी का सरकारी आवास है और ये छापेमारी आज क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको हम बताते हैं। दरअसल 15 मार्च को लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसको लेकर दिल्ली में मामला दर्ज है और जिस पर सुनवाई इस वक्त कोर्ट में चल रही है, इस मामले में जो सीबीआई ने चार्जशीट भी दायर किया हुआ है, उस चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 15 मार्च को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। और इसी कड़ी में आज जब ये छापेमारी हो रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि जो 12 सदस्यीय टीम है सीबीआई की वो इस वक्त अंदर मौजूद है और अंदर में राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है, क्योंकि इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो राबड़ी देवी इस वक्त पटना में ही मौजूद हैं। अंदर घर के तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव भी अंदर ही मौजूद हैं। और इस वक्त जो सीबीआई की पूछताछ है वो दरअसल इस वक्त राबड़ी देवी से हो रही है इस पूरे घोटाले को लेकर। और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण ये पूरी रेड मानी जा रही है, क्योंकि 15 मार्च को इस घोटाले को लेकर, कथित घोटाले को लेकर, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, उस सिलसिले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और मीसा भारती को दिल्ली की कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। जी, इसके अलावा जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, 12 अधिकारियों की टीम मौजूद है, ये पूछताछ का सिलसिला कितना लंबा चल सकता है? रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पहले बता दूं कि ये पहली बार इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है इस पूरे लैंड फॉर जॉब स्कैम में। इससे पहले भी जो स्कैम हो चुका है, और आज जो है ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि 15 तारीख को यानी 15 मार्च को जो कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। और देखिए, वकील जा रहे हैं, ये देख सकती हैं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद के परिवार के जो वकील हैं वो अब अंदर घुस रहे हैं। तो यानी कि अंदर अभी कार्रवाई ऐसा लगता है कुछ देर लंबी चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब वकीलों का आना भी शुरू हो गया है। और क्योंकि मैं बता रहा था, ये पूरा का पूरा मामला जो है दरअसल उस दौरान का है 2004 से 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगा था कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और ऐसे लोगों को जमीन के बदले नौकरियां दी। जमीन या तो गिफ्ट में अपने नाम लिखवा ली, अपने परिवार के नाम लिखवा ली, या फिर औने पौने दाम पर वो जमीन को खरीद लिया और उसके बदले रेलवे में नौकरियां दी लोगों को। और उसी सिलसिले में 2017 में मामला दर्ज किया गया था और फिर कार्रवाई उस पूरे मामले में पिछले 5 साल से चल रही थी। सीबीआई ने चार्जशीट भी दायर किया हुआ था, लेकिन अब इस चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 15 मार्च को लालू परिवार के 3 सदस्य यानी लालू खुद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। और इसी कड़ी में ये कार्रवाई आज पटना में देखने को मिल रही है कि राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर यहाँ इस वक्त सीबीआई की टीम सुबह से पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। 12 सदस्यीय टीम है और बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी से गहन पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। जी नेहा। रोहित, खबरें तो ये भी हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप भी अंदर मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि इस प्रक्रिया में, यानी इस पूछताछ की प्रक्रिया में राबड़ी देवी से कितनी बार पूछताछ अभी तक सीबीआई कर चुकी है? क्या मीसा भारती, जिनको मुख्य आरोपी बताया गया, उनसे भी पूछताछ की प्लानिंग है आगे, या हुई है पूछताछ कितनी बार?
देखिए इस वक्त क्योंकि पटना में राबड़ी देवी ही मौजूद है, साथ में तेजस्वी तेज प्रताप भी इस घर पर मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में जिन लोगों को अभी फिलहाल कोर्ट ने बुलाया है उसमें लालू, राबड़ी और मीसा भारती हैं। और क्योंकि मीसा यहां पर मौजूद है तो यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और जिस वकील का हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो महिला वकील अंदर अभी गई हैं, वो दरअसल राबड़ी देवी की तरफ से उस वकील को बुलाया गया है, यानी प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। और क्योंकि सिर्फ राबड़ी देवी ही यहाँ अभी मौजूद है तेजस्वी तेज प्रताप के साथ और इसे राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है, हो सकता है जरूरत पड़े तो लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये दोनों जो हैं, लालू और मीसा भारती, वो दिल्ली में मौजूद है। मीसा भारती के घर पर लालू प्रसाद इस वक्त रह रहे हैं, उनका इलाज हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद वो सिंगापुर से वापस आए हैं और दिल्ली में ही वो रह रहे हैं। तो दिल्ली में भी हो सकता है कि अगर सीबीआई को जरूरत महसूस होगी तो उस सिलसिले में भी पूछताछ कर सकती है लालू और मीसा भारती से। लेकिन उस तीन लोगों को जिसको बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा, उनमें से राबड़ी देवी इस वक्त पटना में मौजूद हैं और इसीलिए पटना के उनके आवास पर सुबह छापेमारी की गई है और यहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। अंदर तेजस्वी भी मौजूद है, तेज प्रताप भी मौजूद है और ये मामला जो है दरअसल आज विधानसभा में भी जो है वो अब गरमाने वाला है, क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है, परेशान किया जा रहा है परिवार वालों को। लेकिन जो जमीन लैंड फॉर जॉब स्कैम था उसमें अब सीबीआई की कार्रवाई बेहद तेज हो गई है और 15 मार्च को जब लालू, राबड़ी और मीसा को कोर्ट में पेश होना है, उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई आज पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है। नेहा, साथ ही रोहित, आप इस पूरे मामले को पहले भी ट्रैक करते रहे, पूरी टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले का 18 इसकी अभी पेशी होनी है 15 मार्च को पूरे लालू यादव परिवार की। 3 लोग मुख्य तौर पर आरोपी हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जब से ये मामला उठा है और खास तौर पर जब वहां पर महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार वहां पर बनी हुई है, इस मामले की टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ छापेमारी आज हो रही है क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन गई है। 2017 में जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था, केस दर्ज किया गया था, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार चल रही थी। लेकिन हाँ, ये आरोप जरूर लग रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। चार्जशीट दायर किया गया है कुछ महीने पहले इस पूरे मामले को लेकर। उस चार्जशीट में लालू प्रसाद का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, मीसा भारती का नाम है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव भी एक सह आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट अभी दायर नहीं किया गया है और केवल लालू, राबड़ी और मीसा के खिलाफ ही चार्जशीट दायर किया गया है। और इसीलिए 15 मार्च को अब जब सीबीआई के कोर्ट में इन्हें पेश होना है, इनको समन किया गया है, तो उसके बाद आज ये कार्रवाई हो रही है। जैसा कि मैं बता रहा था, 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा घोटाले का जो है वो मामला है, जब रेल मंत्री रहते हुए लालू ने पद का दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा, नौकरियां बांटी रेवड़िया की तरह और उसके बदले जमीन लिखवाया गिफ्ट के नाम पे, औने पौने दाम पर जमीन खरीद लिए। तो इस मामले में जो है केस सीबीआई ने 2017 में दर्ज किया था और अब बड़ी कार्रवाई, और खासकर अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जो आरजेडी के सहयोगी यहाँ पर है, यानी कि जेडीयू, उसका क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि अब नीतीश सरकार चल रही है, नीतीश और आरजेडी की सरकार यहां चल रही है, तो क्या नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ बोलेंगे, क्या पक्ष लेंगे राबड़ी देवी या फिर आरजेडी का, या फिर पल्ला झाड़ेंगे इस पूरे मामले से, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई इस वक्त सीबीआई के द्वारा की जा रही है राबड़ी देवी के सरकारी आवास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पर माना जा रहा है कुछ और विधायक और मंत्री जो है आरजेडी कोटे के थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि विधानसभा चल रहा है, तो वो लोग विधानसभा में पहले इस पूरे मामले को उठाएंगे, उसके बाद यहाँ भी उनके आने की। ठीक है रोहित, रहिए जरा आप साथ। अब जरा सीधे रुक कर लेते हैं, अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं कि विदेश नीति पर आक्षेप आपके निम्न बौद्धिक स्तर का परिचायक है। कभी दूसरी जमीन पर जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम जो आप करते हैं, झूठ फैलाने का काम जो करते हैं, इसको कोई मानेगा नहीं। सर, उन्होंने कहा कि बीबीसी पे भी रेड पड़ना बंद है, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना बंद करते हैं। जो स्वयं भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हों, वो दूसरों के प्रति भी और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनके शायद विश्वास ही खत्म हो गया है। और ये शायद इस पार्टी में पहले भी रहा, जब यहां के मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में ले जाना और अब भारत के लिए
दूसरे देशों को हस्तक्षेप करने के लिए कहना, ये गुलामी की सोच से शायद बाहर नहीं आ पाए। और आजादी के 75वें वर्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की सोच से बाहर आना चाहिए, उस मानसिकता से आजादी पानी चाहिए। राहुल जी, आप भी पा लीजिए। तो लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। वहां पर राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। 12 सीबीआई के अधिकारी इस वक्त लालू राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। गहन सुरक्षा के बीच ये पूछताछ चल रही है। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है। नौकरी के बदले जमीन देने का मामला, जिसको लेकर 15 मार्च को समन दिया गया था लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को पेशी का। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 मार्च को पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले सीबीआई की टीम उनके आवास पहुंच चुकी है। तो ये घोटाला क्या है आपको बता दें, 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। नौकरी के बदले उपहार में जमीन लेने का आरोप उस वक्त इनकी सरकार पर लग रहे थे। लालू यादव के परिवार और करीबियों को जमीन मिला है, दिए गए हैं। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान ये घोटाला हुआ है। दिल्ली की एक अदालत में ये पूरा मामला चल रहा है। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राहुल गौतम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल का रुख करते हुए, क्योंकि वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर से बने हुए हैं। राहुल, देखिए पूरा का पूरा मामला लगभग 8 साल बीत चुके हैं। 2015 का ये मामला है। इन 8 सालों में किस तरीके से सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की है, क्या कुछ हुआ है अब तक, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले साल 21 मई को राबड़ी देवी, मीसा भारती और जो तमाम सदस्य हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार के, उनसे जुड़े हुए जगहों पर छापेमारी की गई थी। कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ऐसा मानना है सीबीआई का। और उसी साल 15 मार्च को बाकायदा एक चार्जशीट फाइल की गई थी इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, आरोप है कि 2004 और 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे, उस समय तकरीबन 7 ऐसे केस सामने आए जिसमें जो व्यक्ति हैं उनको सरकारी नौकरी मिली ग्रुप डी के अंदर, रेलवे के अंदर, और उनके परिवार ने जो अपनी जमीन है वो ट्रांसफर कर दी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर। तो कुल मिलाकर इसको लैंड फॉर जॉब स्कैम का नाम दिया गया है। जो सीबीआई है, ये बताया जा रहा है कि 12 सदस्यों की जो टीम है वो फिलहाल मौजूद है लालू प्रसाद के घर पर और अभी पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो वकील हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसको टाइमिंग को लेकर जो आरजेडी है वो काफी आक्रामक है, क्योंकि कल ही एक लेटर लिखा गया था, आप जानती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को ये कहा गया था कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सीबीआई और ईडी का नाम भी था। और उस लेटर के जो सिग्नेटरी हैं वो खुद जो तेजस्वी है, राहुल रईस, जरा आप साथ शशि हमारे साथ शशि भूषण इस वक्त जुड़े हुए हैं और राबड़ी देवी के आवास के बाहर है। शशि भूषण, वहां हलचल देखने को दिख रही है, क्योंकि हर बार जब भी ये टीम पहुंचती है राबड़ी या लालू के घर पर तो आरजेडी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आने लगते हैं, इसलिए सुरक्षा भी बढ़ाई गई होगी। तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे पहले बता देते हैं आपको। तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार के अंदर मंत्री हैं और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो अब से 30 सेकंड पहले निकले हैं राबड़ी आवास से और राबड़ी देवी अभी भी अंदर हैं। मतलब ये कि अगर छापेमारी होती है तो छापेमारी के दौरान किसी के बाहर जाने या अंदर आने पर रोक होती है, तो छापेमारी नहीं हो रही है, इस बात की पुष्टि हो गई है एक तरीके से, जो हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे उसके मुताबिक, क्योंकि राबड़ी देवी अंदर मौजूद है और सीबीआई की टीम मौजूद है और विधानसभा का सत्र चल रहा है। वैसे में अगर तेज प्रताप यादव यहां से रवाना हुए हैं, निकले हैं, तो इसका मतलब ये कि छापेमारी नहीं है। जरूर सीबीआई की टीम जो पूछताछ है लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें पूछताछ करने के लिए पहुंची है। 15 मार्च को पेशी है होनी है, सम्मन जारी हुआ है और उसके पहले ये डेवलपमेंट इस वक्त राबड़ी आवास पे नजर आ रहा है। गामागामी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, धीरे धीरे समर्थकों का जो कह सकते हैं भीड़ है समर्थकों की, वो भी जुटने लगी है, मीडिया के भी लोग हैं, तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच जो लगातार
डेवलपमेंट है वो ये देखने को मिल रहा है कि राबड़ी आवास पर जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं और उनके बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सुन करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक एक करके उनको लग रहा है मालूम कि सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन सीबीआई की टीम फिलहाल छापेमारी अगर कर रही होती तो अंदर से निकलना मुश्किल होता दूसरे लोगों का। लेकिन इस वक्त अगर टीम बाहर निकली है तो ये समझ लीजिए आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी मिली है आपको, क्या जानकारी मिली? प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के राजद के। अभी हम जा रहे थे तो मालूम हुआ कि राबड़ी देवी के पास आवास पर छापा पड़ रहा है, तो हम लोग को कोई आश्चर्य नहीं लगा। आजाद गांधी जी हमारे साथ। आजाद जी, क्या खबर मिली आपको? देखिए, यहाँ जो है सीबीआई का जो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है, कई बिंदुओं पर पूछताछ जारी है और एक तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। ये बिहार में उसकी हालात काफी खराब है। आपको कुछ जानकारी होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी अंदर किसी से बात हो पाई आजाद गांधी जी आपकी? देखिए, बात तो चल रहा है, लोग पूछताछ कर रहे हैं, कहीं कुछ परिणाम निकलने वाला सीबीआई को नहीं है। चलिए, इनके पास भी ये जानकारी है कि अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है, पूछताछ हो रही है और लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी है उसको कहीं न कहीं बढ़ाया गया है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, तकरीबन दर्जन भर अधिकारी हैं जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन लौटेंगे आपके पास। वाली बात नहीं है। इस बीच लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। रोहित हमारे संवाददाता मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पटना स्थित आवास में इस वक्त पूछताछ चल रही है। रोहित, इस पूरे मामले को अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या है ये घोटाला, इसमें तीनों का नाम कैसे सामने आया, अब जब समन भेजा गया है, तीनों की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, पूरे मामले की गंभीरता को समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए आरोप बहुत गंभीर है। 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए सरकार में लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, औने पौने जो दाम पर उन्होंने जमीन लिखवा ली लोगों से और कई जो जमीन थी उन्होंने गिफ्ट में ले लिया और उसके बदले उन लोगों को नौकरियां दी। यानी जमीन के बदले जो घोटाला था दरअसल यही था लैंड फॉर जॉब स्कैम, कि औने पौने दाम में जमीन खरीद ली, गिफ्ट में ले लिया और फिर नौकरियां दे दी रेलवेज में। और उसके बाद ये पूरा घोटाला जो है 2004 से 9 के बीच का बताया गया कि 2017 में इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई, सीबीआई ने केस दर्ज किया। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, इन सबको जो है इस मामले में आरोपी बनाया गया। हेमा जो कि लालू की बेटी है उनको भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और केस में जो है वो छानबीन और जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया गया। और अब जो है पिछले बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इस पूरे मामले में सीबीआई ने चार्जशीट जो है कोर्ट में वो दर्ज कर दी, वो दायर कर दी है और अब जाकर सीबीआई कोर्ट ने उस पूरे चार्जशीट का यहाँ पर संज्ञान ले लिया है। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी यहाँ थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं सीधा, यहाँ आप देख सकते हैं हलचल काफी बढ़ गई है और नीतीश कुमार यहाँ से निकलने वाले हैं और विधानसभा के लिए वो रवाना होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नजर सबकी मुख्यमंत्री पर भी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या इस पर अपनी राय रखते हैं, कुछ बोलते हैं या फिर बोलने से बचते हैं। क्योंकि पिछली बार जब छापेमारी हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या नीतीश कुमार का रुख रहता है। और खास बात देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि कल ही जो 9 विपक्षी दलों ने जो एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का जो पूरा का पूरा आरोप लगाया है, उसमें एक जो हस्ताक्षर था वो तेजस्वी यादव का भी था। यानी आरजेडी से तेजस्वी यादव ने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उस चिट्ठी के लिखने के 24 घंटे के अंदर जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम में एक बार फिर से कार्रवाई तेज हो गई है और यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी चल रही है, पूछताछ अंदर चल रही है। राबड़ी देवी की वकील यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को कुछ नए सबूत कुछ मिले हैं और इसीलिए चार्जशीट दायर होने के बावजूद भी एक बार फिर से सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन
नीतीश कुमार के आवास के बाहर यहाँ हलचल आप देख सकते हैं काफी बढ़ गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कार्रवाई पर नीतीश कुमार, जो कि आरजेडी के सहयोग से वहां उनकी सरकार चल रही है, उनका क्या रुख रहता है। नेहा, रोहित, जरा ये बताइए, जो चार्जशीट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस चार्जशीट में किसको किसको आरोपी बनाया गया है? उसमें क्या राबड़ी देवी का भी नाम है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें लालू प्रसाद का नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, मीसा भारती का नाम है। इन तीनों लोगों के खिलाफ फिलहाल चार्जशीट दायर की गई है। मैं बताऊं कि इस मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं, लालू की एक बेटी है हेमा यादव, वो भी आरोपी हैं। लेकिन अभी चार्जशीट में केवल इन तीनों के ही नाम, यानी कि लालू, राबड़ी और मीसा भारती का ही नाम जो है वो दर्ज किया गया है। और इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। और संज्ञान लेने के बाद, चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद 15 मार्च को इनकी पेशी जो है वो कोर्ट में करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने समन जारी किया है और इन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी कई पार्टी के कुछ समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपनी जो समर्थन है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 15 मार्च से पहले जब तीनों को पेश होना है कोर्ट में, उससे पहले सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त 12 सदस्यीय सीबीआई की टीम 10 सर्कुलर रोड के आवास पर मौजूद है। अंदर पूछताछ जो है वो गहन पूछताछ राबड़ी देवी से इस वक्त चल रही है। नेहा, साथ ही रोहित, जैसे जैसे कि पूछताछ आगे बढ़ेगी वहाँ पर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं ऐसा। जो जेल में अभी भी वो जेल में फंसाया जा रहा है, समाजवादी विचारधारा को दबाया जा रहा है। भाजपा से जनसंघ, हाँ जनसंघ, मान लीजिए न्यायालय क्या कहते हैं, जो कोर्ट को दिया जा रहा है, उसके अंदर का चीज है सीबीआई। भाजपा क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के अंदर का चीज है, तो उसको क्या कहते हैं, जो तेजस्वी जी और लालू जी को दबाने का कोशिश है, समाजवादी विचारधारा को दबाने का कोशिश है। और समाजवादी विचारधारा इससे डरने वाला नहीं है। मोदी के खिलाफ है तमाम पार्टी के नेतृत्व। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है। और ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात लौटे हैं, थोड़ी सी सक्रियता, हल्की सक्रियता उनकी एक बढ़ी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जुड़ा वर्चुअली। उसके बाद देश के हुक्म देने वाले ज्यादा भयभीत हो गए हैं और उसका ये साजिश है, ये हम लोग जानते थे कैसा होने वाला है। क्या नहीं, कोर्ट का जो आदेश होता है वो तो सर्वोच्च है, उसका तो सब इज्जत करता है, सब पालन करता है। लेकिन यह जो भी हुआ है वह साजिश के तहत हुआ है। ये बीजेपी का के घर के बाहर अब समर्थक और कार्यकर्ता आरजेडी के जुटने शुरू हो चुके हैं। सीबीआई के 12 अधिकारी अंदर मौजूद हैं, पूछताछ चल रही है राबड़ी देवी के साथ। लेकिन धीरे धीरे आवास के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। पीएमओ में बैठे हैं, उनके मातहत काम कर रहे हैं। तो आज संस्थाओं का जो दुरुपयोग है सब कोई देख रहा है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है। जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा, यही सत्य है। और ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई लकीर नहीं खींचनी चाहिए जिन लकीरों पर आने वाले कल में कोई दूसरा कोई चलने की कोशिश करे। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।